नमस्कार सभी साथियों को। भैया, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में ढेरों सारी खुशियां आएं और आप सब कुशल और मंगल में रहें। वैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत कोहरा हो रहा है और पूजा करके अब हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए आज लाए कुछ भाइयों से बात कर लेते हैं। कोहरा बहुत हो रहा है शुरू से और अब तक तो ठंड कम थी, लेकिन अब लगभग 15 दिन से बहुत सर्दी चल रही है और अभी भी कोहरा जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक ड्राइविंग करें और सेफ रहें, क्योंकि ऐसे कोहरे में समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और खुशी से मकर संक्रांति मनाएं। देखो, संक्रांति के लिए लड्डू हम पहले ही बना चुके हैं और खिचड़ी अब बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खिचड़ी का बड़ा महत्व है ना। तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ खिचड़ी बनती है, बनेगी। और बाजरे वाली खिचड़ी होती है ना, तो वो बड़ी टेस्टी बनती है। लेकिन क्या करें भैया, बस मेहनत भी लगती है उसमें बनाने के लिए। तो हमने भी खिचड़ी बनाई है और आप सब लोग आओ। और घी डाल करके खिचड़ी खाने का आज का बहुत बड़ा महत्व होता है। सेहतमंद रहते हैं इसलिए महत्व है, बाकी ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है। लेकिन घी खाने से सेहत अच्छी रहती है, घर का घी खाने से। तो आप सब लोग खिचड़ी में घी डाल के ज़्यादा सा खूब खाएं और मकर संक्रांति मनाएं, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं। और हम भी हमारे भाई के यहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी रखी है। वैसे मकर संक्रांति में पहली बार पार्टी में जा रही हूँ मैंने कभी नहीं सुना। गांव के है ना, तो गांव में ही मकर संक्रांति मनाते हैं। तिल के लड्डू बनाना, मूंगफली, रेवड़ी, खिचड़ी मनसना, दान पुण्य करना, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। लेकिन पहली बार एक भाई ने पार्टी रखी है, तो उन्होंने कहा आना है दीदी। तो देखो, जाके देखेंगे कैसी पार्टी करते हैं मकर संक्रांति पर भाई। और वैसे तो 13 तारीख की थी लोहड़ी, हमने सभी को बधाई दी थी। लाइव तो हम नहीं आए थे, क्योंकि जल्दी में ही लाइव आना सीखा है भाई। तो कोई मिस्टेक या कोई कमी हो तो इग्नोर कर देना बहन को, इस बात के लिए कि भाई कोई मिस्टेक रही। नए नए लोगों में और जो पुराने लोग लाइव चलते रहते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। हम भी धीरे धीरे सीख ही लेंगे आप लोगों से बात करना लाइव आके। तो खुश रहिए। एक बार फिर से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने मन की बात एक और कहना चाहती हूँ। पहले से तो मैं नहीं बता पाती हूँ कि लाइव आ रही हूँ, लेकिन आगे से मैं ये ज़रूर करूँगी कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैं ये भी बताऊँगी कि मैं लाइव आने वाली हूँ। देखो, 22 तारीख में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर का उद्घाटन भी है। तो आप सभी लोग, भगवान सब एक होते हैं। जैसे ये भारत का ना संस्कृति है कि जो हम लोग, बहुत से लोग होते हैं कि भाई जातियों में बंट जाते हैं। जातियों में बंटने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो ये भारत की ही परंपरा है, वरना और किसी भी देश में आप जाएं तो ऐसा नहीं होता है। ये ही सभी लोगों से मिलकर के भारत बना हुआ है और इसीलिए भारत को महान माना जाता है। हमारा देश जो है वो महान है। यहाँ हर धर्म का व्यक्ति, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और सभी को अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्मों को भी प्यार और सम्मान देना चाहिए। जिसे मेरी बात बुरी लगे वो भी बताएं और जिसे अच्छी लगे वो भी बताएं। सच में दिल खोल के। जब ईद आती है तो हम लोग बहुत सारे भाइयों के यहाँ ईद मनाने जाते हैं। हमारे यहाँ दिवाली आती है तो बहुत सारे भाई दिवाली मनाने आते हैं। तो आप सभी और पूरा देश ये जानता है कि रामचंद्र जी तो दीपावली उन्हीं के उसमें उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि 500 सालों से करते हुए भी अब जाके राम मंदिर बन के और उनका गर्भगृह की जो उद्घाटन हो रहा है। जो काम करे वो अच्छा। कोई भी सरकार हो,
बहुत से लोग भाजपा के समर्थक होते हैं, बहुत से लोग अदर पार्टियों के भी होते हैं, होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति भारत देश में रह रहा है तो स्वतंत्र है अपने मत और अपने विचार रखने के लिए। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो अच्छा काम करे उसकी सराहना भी करो और जो गलत करे उसका विरोध भी करो, पार्टी कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा काम की उसकी सराहना करनी चाहिए, दिल खोल के करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति क्या कहेगा। और अगर कुछ गलत होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब किसानों के लिए जब बिल पास किए गए थे तो उस पर 13 महीने बॉर्डरों पर बैठकर किसानों ने धरने किए थे, सभी ने उसमें सहयोग भी किया था और वो बिल वापस लिए गए थे। तो उसका विरोध हुआ था, क्योंकि वो गलत था तो विरोध हुआ था। राम मंदिर तैयार हो रहा है, उसका उद्घाटन है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसका हम सबको दिल से स्वागत करना चाहिए। घट घट में प्रभु बसते हैं, देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में कम से कम 5 दिए जलाएं, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 5 दीपक तो जरूर ही जलाएं 22 तारीख में। और 22 तारीख को राममय होने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। देश में जिस भी धर्म के व्यक्ति हों उनके भी धर्म में मिलिए, उनको भी सम्मान दीजिए, उनके धर्म को भी, और वो भी आप हमारे धर्म को सम्मान दें। और एक दिन की तो बात है, हिंदू मुस्लिम कोई भी भाई है, सिख ईसाई कोई भी भाई है, सभी लोग ना एक ही, भगवान एक ही है, याद रखिए। हम लोग लड़ते हैं यहाँ, मरने के बाद सभी को उसी एक ही जगह जाना है, किसी को नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। और जिंदे हैं तो यहाँ लड़ते रहते हैं कि हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, कहीं नहीं पता है। जब ऊपर वाला भेजता है ना इस जमीन पे, तो भी इंसान बना के भेजता है, जाति में बांट के नहीं भेजता। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं और उसका फायदा और लोग उठाते हैं। तो ऐसा ना करें, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें, किसी के बहकावे में ना आए। और राम मंदिर के उद्घाटन में सभी लोग अपना जो अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और खुशियां मनाएं। जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते आए हैं, उसी तरह से शामिल हों प्यार से। बहुत झांकियां भी निकलेंगी, बहुत रैलियां भी निकलेंगी, क्योंकि उस दिन का बहुत सारे हवन, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। तो हमने सोचा, बहुत लोग आके बोल भी रहे हैं, लेकिन मैंने तो आज असलियत में मकर संक्रांति के लिए शुभकामना के लिए लाइव आई थी, पर मन में आया कि क्यों ना मैं थोड़ी सी बात करूं। बात करने की आदत ज़्यादा है ना मुझे अच्छा लगता है आप सभी भाइयों से बात करने में। तो धन्यवाद और राम राम सभी को, और जय श्री राम। भैया किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो भी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताना। बहन तो मैं आप सब लोगों की हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की चाची हूँ, किसी की ताई हूँ, तो कोई बात नहीं, जैसे भी है कोशिश करिएगा मेरी भावनाओं को और अपनी भावनाओं को समझने का। तो धन्यवाद एक बार फिर से। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया तिल और गुड़ के लड्डू जिस जिसके यहाँ बने हो मेरे यहाँ भी भिजवा देना। मैंने बहुत सारी मेवाएं और ड्राई फ्रूट्स डाल के लड्डू बनाए, जिसको खाने हो वो मेरे यहाँ आ जाना। खिचड़ी घी डाल के खानी है वो भी आ जाना। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, जय श्री राम।